नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। तो हरियाणा के नूह हिंसा के 2 दिन बाद प्रदेश के पुलिस महानिदेशक पीके अग्रवाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि नूह में हिंसा की घटनाओं को लेकर अभी तक 41 एफआईआर दर्ज की गई हैं। हिंसा में लिप्त 116 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने इस मामले में कहा है कि नूह हिंसा किसी मास्टरमाइंड का रचा हुआ प्लान है। जिस तरह से पत्थर इकट्ठे करके गोलियां चला के हिंसा हुई है, ये एकदम नहीं हुई है। अधिकारियों को पूरे मामले की जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं। जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही कांग्रेस से राज्यसभा सांसद दीपक सिंह हुड्डा ने भी इस दौरान दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह साफ तौर पर कहा है कि नूह हिंसा को लेकर हरियाणा सरकार को घेरा गया है। उन्होंने कहा कि यह सरकार की ओर से एक प्रशासनिक विफलता है जिसके कारण यह घटना हुई है। वहीं इस मामले में गुरुग्राम के एसीपी वरुण कुमार का भी बयान सामने आया है। उन्होंने भी साफ तौर पर इस हिंसा को लेकर तमाम तरीके की बातें कही हैं। और आज में नूह में शहर में किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। कोई आगजनी की, कोई और तोड़फोड़ की, कोई हिंसा की वारदात वहां रिपोर्टेड नहीं है। इस संदर्भ में अब तक वहां पर 41 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं और 116 लोगों को अरेस्ट किया गया है। उन्हें आज न्यायालय में पेश किया जाएगा और उनकी पुलिस रिमांड ली जाएगी और उनसे और विस्तार से पूछताछ किया जाएगा। देखिए, ये सारी जब जांच हो जाएगी उसके बाद पता लगेगा। एक चीज तो निश्चित तौर पर कही जा सकती है और हर व्यक्ति कह रहा है कि इतना बड़ा बवाल एक दिन में नहीं हो सकता, किसी हादसे से नहीं हो सकता। इसके लिए किसी न किसी ने प्लानिंग की है, किसी न किसी ने लोगों को इकट्ठा किया है। अलग अलग स्ट्रेटेजिक पॉइंट के ऊपर वहां पर पत्थर इकट्ठे किए गए हैं, गोलियां चलाई गई हैं, हथियार इकट्ठे किए गए हैं, लोग इकट्ठे किए गए हैं। तो पर किसने की है, कौन है इसके पीछे, हम उसकी पूरी जांच करेंगे और हम प्रदेश और देश के सामने उसको बेनकाब करेंगे जिसने ये सारा खेल खेला है। अंदर लगभग 15 पिछले 2 दिनों के अंदर 15 एफआईआर रजिस्टर्ड करी जा चुकी हैं और जो 31 जुलाई की जो घटनाक्रम थे उसके बाद जितनी भी जो ऐसे घटनाक्रम है उनमें बहुत कमी आई है। गुड़गांव पुलिस द्वारा सभी चीज़ों को जैसे भी ऐसे हॉटस्पॉट सेंसिटिव एरियाज है उनको क्लोजली मॉनिटर करा जा रहा है। हैवी डिप्लॉयमेंट है फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इट्स पीपल और इस प्रकार की घटनाक्रम पर जितनी भी कोई रिपोर्ट करता है तो उसके ऊपर पैनी नजर है। गृह मंत्री जी ने कहा, अनिल विज जी ने, कि ये पहले से कोई प्लानिंग थी, तो वो सरकार की विफलता की गवाही देता हुआ वो बयान है। अगर ये सरकार कह रही है कि ये पहले से प्लानिंग, स्वयं गृह मंत्री जी ने बात कही है आज, तो यानी कि फिर सरकार की सीआईडी कहाँ से हो रही थी, सरकार क्या कर रही थी, ये प्रश्न उठते हैं जो हम सही समय पे उठाएंगे। आज हम केवल शांति की अपील करना चाहते हैं और सरकार की जो कहीं ना कहीं सतर्कता की कोई कमी कल रही, नहीं तो ऐसा लगता है ये टाला भी जा सकता था, तो आज कम से कम। और इसी खबर पर हमारे साथ में विदु रावल, बीजेपी प्रवक्ता, मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। विदु रावल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। धन्यवाद जी। विदु रावल जी, जिस तरीके से विपक्ष तमाम तरीके के आरोप जो है वो राज्य सरकार पर लगा रहा है, साफ तौर पर यह कहना है कि वहां पर कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी ये साफ तौर पर कहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, स्थिति को नियंत्रण में लेकर आया जा रहा है। स्थिति धीरे धीरे नियंत्रण में आ भी रही है। जिस प्रकार से पुलिस का हैवी डिप्लॉयमेंट है, वहां पर केंद्रीय जो फोर्सेस हैं उनको भी बुलाया गया है। एज मेनी एज 20 कंपनीज जो हैं वो सेंट्रल फोर्सेस की हमारे पास यहाँ पर हैं, जो तैनात हैं मौके पर। धीरे धीरे टेम्पर्स को भी कूल किया जा रहा है। जो कल्प्रिट्स हैं, जो दोषी हैं, जो अपराधी हैं, जो उपद्रवी हैं, उन सब के विरुद्ध जो है उनकी शिनाख्त की जा रही है, उनको ढूंढा जा रहा है और उन सब के खिलाफ भी जो है हमने देखा कि बहुत सारी एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। बिल्कुल। विपक्ष के लिए इस समय पर इस प्रकार से राजनीति का अवसर ढूंढना, ये खैर विपक्ष का एक आचरण, एक चरित्र बन चुका है भारत के अंदर, कि किस प्रकार किसी भी विषय पर वो जो है अपना चूल्हा चढ़ा देते हैं आग के ऊपर और उस पर रोटियां सेकने लगते हैं, अपना तवा चढ़ा देते हैं और उस पर रोटियां सेकने लगते हैं। यह विपक्ष का एक आचरण बन चुका है, बहुत घृणाजनक आचरण है।
हम भी विपक्ष में रहे हैं। हमने बहुत लंबे समय तक इस देश के अंदर दंगे देखे हैं, बहुत शर्मनाक करने वाले दंगे देखे हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये कम शर्मनाक करने वाला, हमें शर्मसार करने वाला है। बहुत शर्मनाक दंगे हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन हम विपक्ष में रहा करते थे। हमने इस प्रकार की कभी घृणित राजनीति नहीं की, उल्टा स्वयं को प्रस्तुत किया है कि तत्कालीन सरकारें किस प्रकार से हमारे संगठन के, हमारे कार्यकर्ताओं का कुछ शांति व्यवस्था में कुछ उपयोग कर पाए तो करें। बिल्कुल। विधु रावल जी, इस दौरान गृह मंत्री का भी बयान सामने, उन्होंने ये भी साफ तौर पर कहा है कि सोची समझी साजिश है, इतनी बड़ी संख्या में पत्थरबाजी होना, गोली चलना, ये सोची समझी साजिश है निश्चित तौर पर। ये एक पैटर्न के तहत हो रहा है। ये केवल मेवात में तो चलो पहली बार हुआ ये, लेकिन इससे पूर्व में हमने देखा कि यही काम उदयपुर में हो रहा है, यही काम जोधपुर में हो रहा है, यही काम जयपुर में हो रहा है, यही काम जो है हम देखते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर हो रहा है, कर्नाटक के अंदर हो रहा है, बंगाल के अंदर हो रहा है। किस प्रकार से धार्मिक आयोजनों पर पत्थरबाजी करना, किसी की शांतिपूर्वक यात्रा को भंग करने का प्रयास करना, ये एक पैटर्न चलता जा रहा है। दिल्ली के अंदर हमने देखा भी कुछ दिनों पहले नांगलोई में किस प्रकार से हुआ, उत्तर प्रदेश के अंदर हमने देखा कि क्या क्या हुआ। लेकिन कुल मिलाकर मुझे लगता है कि हरियाणा की पुलिस ने जिस प्रकार से जान और माल की सुरक्षा करने के लिए जितना त्वरित कदम उठाए हैं, बहुत हद तक लिमिट कर पाए हैं। बिल्कुल। विधु रावल जी, विपक्ष की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि चाहे मणिपुर हो या फिर हरियाणा, दोनों जगह पर ही बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। ये डबल इंजन की सरकार, आखिरकार इस तरीके की हिंसा वहां पर हो रही है, बड़ा सवाल उठा रहा है विपक्ष आपके प्रति। देखिए, विपक्ष की ये घृणित राजनीति जो है, मैं इसका पार्ट नहीं बनूंगा, लेकिन ये जरूर याद करवाना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर तो भाजपा की सरकार है। वहां पर जब कार्रवाई होती है तो यही लोग छाती क्यों पीटते हैं, यही लोग चोरी तोड़ प्रदर्शन क्यों करते हैं वहां पर। जब राजस्थान के अंदर जहां कांग्रेस की खुद की सरकार है, जब वहां जोधपुर में इस प्रकार की जो है यात्राओं पर पत्थरबाजी होती है, उस पर विपक्ष का क्या कहना है मुझे नहीं पता। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है कि इस समय दोनों तरफ के लोगों के टेम्पर्स को कूल किया जाए, शांति व्यवस्था बहाल की जाए। आम नागरिक की जान और माल से ज्यादा इंपॉर्टेंट कांग्रेस की घृणित राजनीति नहीं है। ये जो नफरत की दुकानें खोलकर बैठ जाती हैं और फिर खुद को कहते हैं कि नफरत के बाजार में पता नहीं कौन सी दुकान, मोहब्बत की दुकान शायद कहते हैं, वो दुकानें जो है यहाँ पर इनका आचरण स्पष्ट तौर पर दिखता है। यहाँ पर ये आग लगाने वाले हैं या आग बुझाने वाले हैं। पूरा देश। विधु रावल जी, इस दौरान मुख्यमंत्री का भी बयान आया, मुआवजे की बात भी उनकी तरफ से कही गई है, तो आगे क्या इस पर किस तरीके से इस मामले को सुलझाया जाएगा सरकार की तरफ से? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज हर प्रकार से जो इसमें पीड़ित पक्ष है उनको रिलीफ देने का प्रयास किया। साथ साथ उन्होंने अपील की दोनों तरफ के लोगों से कि किसी प्रकार की अफवाहों में मत जाएं, पुलिस को उसका काम करने दें। ये मत सोचें कि कुछ गलत हुआ है तो उसका ठीक इन्हीं लोगों ने करना है। पुलिस है ठीक करने के लिए, यही व्यवस्था है। देश का संविधान, देश के कानून के तहत चीजें होंगी। और एक और चीज जो बड़ी महत्वपूर्ण है वो ये है कि किसी प्रकार से कोई उकसा रहा है तो उस उकसावे में हमें किसी को भी नहीं आना है। महत्वपूर्ण ये है। लेकिन विधु रावल जी, कौन उकसा रहा है? कांग्रेस उकसा रही है। कांग्रेस का विधायक खड़े होकर सदन के पटल पर विधानसभा में खड़ा होकर कहता है कि अगर मेवात के अंदर फला व्यक्ति आ गया तो उसका प्याज जो है, उसके प्याज फोड़ दें, इस प्रकार की बात कहता है। ये रिकॉर्डेड फैक्ट। लेकिन जब इस तरीके के बयान सामने आते हैं, जुलूस निकाला जाता है, तो सतर्क रहना था ना। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है। सतर्कता थी। ऐसा अंदेशा नहीं था कि इस प्रकार से फ्लेयर्ड अप हो जाएगा, इस प्रकार से आवेश में लोग आ जाएंगे, इस प्रकार से इतना बड़ा जो है षड्यंत्र रचा जा सकता है। ये देखा जा रहा था शांतिपूर्वक यात्रा हो, बल्कि जो यात्रा के आयोजक थे, तो यात्रा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विधु रावल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी तरफ से बात रखने के लिए।